हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल अक्षय कोहली ज्ञान में। मैंने बिहार पुलिस एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल नहीं होने के कारण फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो उसी के आधार पर मैंने PYQ के 500 सेट को तैयार किया है। 500 क्वेश्चन को मेरे अनुभव से तैयार किया गया है, इसीलिए ये 500 क्वेश्चन देखकर ही जाए, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल पहला नंबर सवाल है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह की का देहांत कब हुआ था? आंसर बोलिए। आंसर होगा सी, 26 अप्रैल 1858। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड की सेना को हराने के बाद घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई। चलिए अब दूसरा नंबर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने किया था। 1934 में इसके औपचारिक अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण बने। चलिए तीसरा नंबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगिरी से हस्तांतरित की थी। चलिए अब चौथा नंबर। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के किस आंदोलन से था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, शासन के सिद्धांत और राजनीति। चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से लोक प्रशासन, राजनीतिक और राज्य के शासन के सिद्धांतों पर आधारित 15 भागों की पुस्तक है। ये सभी क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन देखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ महाबोधि मंदिर स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? आंसर बोलिए। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए आंसर बोलिए। गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय फूल गेंदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, कुंडग्राम। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और उनका निर्वाण मृत्यु नालंदा के पावापुरी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? आंसर बोलिए। आंसर होगा सी, किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है?
आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी बता दीजिएगा। आंसर बोलिए। बी सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीचों बीच अष्टकोणीय रूप में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। चलिए 12 नंबर सवाल का आंसर जवाब दीजिए। किस गवर्नर जनरल के समय अस्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में लागू किया गया था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को भूमि की अस्थायी मालिक बनाते हुए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक के द्वारा की गई थी? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी धर्मपाल। पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने भागलपुर जिले के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के मुख्य केंद्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे कम कैमूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, जिसे आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बंगाल से कब अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना? बिहार बंगाल से अलग होकर कब स्वतंत्र प्रांत बना था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी अलग हुआ, इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बाद में 1936 में उड़ीसा इससे अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी चंपारण सत्याग्रह। 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो तिनकटिया पर था, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती के विरोध में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर बोलिए, इजी क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार राज्य के अलग होने की याद में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा ए नवादा। तो आंसर हो जाएगा ए नवादा। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह ठंडे पानी के झरने के रूप में बिहार में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर हो जाएगा बी 12वां। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में इसका तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार कहा जाता है? आंसर बोलिए। आंसर हो जाएगा बी, भाग 3। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को भाग 9 से 11वीं अनुसूची में जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे और वे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य एमपी बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। मतदान की आयु 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, रूस। सोवियत संघ रूस। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ के संविधान को लेकर भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा ए, 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदस्य यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जिसके लिए पोट्टी श्री रामुलु और आमरण अनशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बोलिए।
तो आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से अनुप्रेरित है? बोलिए, आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, 6 महीना। संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अनिवार्य है। चलिए सवाल नंबर 35। भारतीय संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, 42वां संशोधन। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव किए गए, जैसे प्रस्तावनाओं में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ना। इसी कारण इसे लघु संविधान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, 86वां संशोधन। 2002 के 86वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 से अनुच्छेद 64 और 89 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए सवाल नंबर 38। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 368। भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आंसर बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, हर्ट्ज। आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों की संख्या का असही मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल डीबी में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी मापने की इकाई यही है, प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित होता है?
आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर हो जाएगा सी, तीसरा नियम। रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो न्यूटन के तृतीय गति नियम है। पीछे से अत्यधिक वेग में गैसें निकलती है, जो रॉकेट को आगे धकेलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों को वाहनों के पीछे की दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिससे ड्राइवर पीछे के बड़े हिस्से को देख पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए बोलिए। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा सी, 7। शुद्ध जल उदासीन होता है, जबकि पीएच मान ठीक 7 है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्तल किन दो धातुओं के एक मिश्र धातु है? पित्तल। पित्तल का एक ट्रिक होता है, कांजी, कॉन प्लस जी, कॉपर प्लस जिंक। तो इसको भी याद रखिएगा। तो आंसर बोलिए। आंसर हो जाएगा बी, तांबा और जस्ता। व्याख्या। पित्तल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण उपस्थित होते हैं? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा घूमते रहता है। ये घुमंतु बोटिया के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षाओं में घूमते रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। गर्म होने पर यह सीधे गैस में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें आयरन, ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ, फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Fe2O3, बनाता है और लोहा का वजन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रसोई गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती है? रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होती है। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने देख लिया और 50 क्वेश्चन अभी बाकी है। मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं, जिसे श्रव्य ध्वनि भी कहते हैं? तो आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, 20 से 20 हजार हर्ट्ज। मानव कान मानव कान केवल 20 हर्ट्ज और 20 हजार हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम को अपश्रव्य और 20 हजार से अधिक को प्राश्रव्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? आंसर बोलिए।
तो आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों का घनत्व बदलता रहता है, जिसके कारण तारों से आने वाली प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है और तार टिमटमाते हुए दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नमक सामान्य नमक का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आंसर बोलिए। सी सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? चलिए आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे यह तेज गर्मी में भी नहीं पिघलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं में विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा डी चांदी। चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और प्रतिरोध सबसे कम होता है। इसके बाद तांबे का स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी होते हैं? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी SO2 और NO2। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो वर्षा जल के साथ गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी विकिरण। विकिरण विधि ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष के निर्वात को पार कर विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हल्की बेहोशी या हंसी आती है। इसका उपयोग दंत चिकित्सक एनेस्थेसिया के रूप में भी करते हैं। जैसे किसी का दांत तोड़ना है तो पहले नाइट्रस ऑक्साइड सूंघा देता है, उसके बाद डॉक्टर ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? आंसर बोलिए। आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा, जिसके अनुसार ब्रह्मांड हर दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? चलिए आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय अत्यधिक धारा बहने पर गर्म होकर तुरंत पिघल जाए और परिपथ टूट जाए। यह टीन और सीसा की मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर 61। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त रस का स्राव करती है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? आंसर बोलिए। तो चलिए सवाल नंबर 63।
चलिए सवाल नंबर 63। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक आयरन युक्त प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के रूप में परिवहन का कार्य करता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय के लैंगरहन द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम बोलिए। आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा 206, ऑप्शन नंबर बी। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशुओं में जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती है, बाद में आपस में जुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1990 ईस्वी में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है जिसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा डी, ओ रक्त समूह। रक्त समूह ओ विशेषकर ओ निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है। ए बी समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर 59। पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, जाइलम। पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज और लवण को जाइलम द्वारा ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पदार्थ को अन्य भागों तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, स्पिग्मोमैनोमीटर।
रक्तचाप को मापने के लिए स्पिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक कौन है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसका संचारण संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह प्लीहा से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित भी बोलते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश रूप में इसमें मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? चलिए आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क के आधार पर। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित एक छोटी सी मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्राव को नियंत्रित करता है। चलिए सवाल नंबर 75। मानव शरीर में वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन। किडनी की मूल निस्पंदन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मानव शरीर में 2 किडनियां होती है जिनमें लाखों नेफ्रॉन रक्त को छानकर यूरिया में अपशिष्ट अलग करते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और मंद प्रकाश दिखना बंद हो जाता है जिसे रतौंधी कहते हैं। गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घेंगा या ग्वाल्टर रोग किसकी कमी के कारण होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। आहार में आयोडीन की कमी के कारण गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ जाती है जिसे घेंगा रोग कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाने से इसे बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इजी क्वेश्चन है। चलिए बोलिए, आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, 7.4। मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होता है जबकि पीएच मान लगभग 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, जोहानसन। 1909 में विल्हेम रोंटजन ने आनुवंशिकता की मूल इकाई के लिए जीन शब्द गढ़ा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में आरबीसी का जीवन काल औसतन कितने दिनों का होता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और विनाश प्लीहा में होता है जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर बोलिए।
तो आंसर हो जाएगा बी शरावती नदी। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भारत में स्थित है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान और दिल्ली में फैली अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी अवशिष्ट वलित पर्वत मालाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा पवित्र के आधार पर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी 8। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह बिहार से होकर नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? आंसर बोलिए। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में है। यहाँ सुंदरी वृक्षों की बहुतायत के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी बैरन द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप भारत के दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा ए असम एक सींग वाला गेंडा के लिए। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है जो भारत की सबसे लंबे बांधों में से एक है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी महानदी। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित विश्व की सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान देश के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के पदभार संभाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले खेल आयोजनों और समसामयिकी के अनुसार हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के तहत किस रोबोटिक ह्यूमनॉइड को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की? आंसर बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी व्योमित्र। इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन से पहले व्योमित्र नामक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भेजने की तैयारी पूरी की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चलिए आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है जो भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध रामायण विश्वविद्यालय और देश का सबसे बड़ा
विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर और रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी। बैडमिंटन के स्टार जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में भारत में गरीबी में सबसे तेज कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार। नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने प्रतिशत के मामलों में अपने राज्य में नागरिकों की गरीबी रेखा से बाहर निकालने में ऐतिहासिक और सबसे तीव्र प्रगति दर्ज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के वर्तमान राज्यपाल है। वे मूल रूप से गोवा के निवासी है और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास किन दो स्थानों के बीच चलाया गया है जो पटना से होकर गुजरा था? चलिए नेक्स्ट आंसर बोलिए। तो सी, वाराणसी से डिब्रूगढ़। एमवी गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबा लग्जरी नदी क्रूज है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के रास्ते 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। इसमें बिहार के बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष की शुरुआत किस क्षेत्र में सुधार के लिए की गई? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा सी, स्कूली शिक्षा में कमजोर बच्चों के लिए। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक रूप से बेहद कमजोर कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी सिखाने के लिए मिशन दक्ष अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी बिहार के किस शहर में बनकर तैयार हुआ? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा बी, पटना। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण और अनुसंधान के लिए भारत और एशिया की पहली राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा तट पर स्थापित किया गया। और ये आखिरी सवाल इस सेट का। बिहार पुलिस विशेष बल का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर बोलिए। तो आंसर हो जाएगा ए, पटना। बिहार पुलिस के विशेष सशस्त्र बलों बीएसएफी और एंटी टेररिज्म स्पेशल टास्क फोर्स इकाइयों का केंद्रीय कमान तंत्र और मुख्यालय पटना में सुसज्जित किया गया है जो राज्य की संवेदनशील सुरक्षा की कमान संभालते हैं। तो ये रहा दोस्तों पार्ट 1। टॉप 500 क्वेश्चन के लिए पार्ट 5 तक आने वाला है, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की वीडियो देखने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।